हमारे साथ सना मौजूद है। बिल्कुल सेहत से तो पतली सी लग रही है, जिसको हम सिंगल पसली कहते हैं, लेकिन हिम्मत इनकी जो है वो कहती है कि अगर मुझे कोई लड़का छेड़े, चपेड़े चुपेड़े भी करा सकती है और वजह से नीचे भी फेंक सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई भी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे अभी जो अभी मैं ये कहना चाहूँगी जेल रोड का ये जो फ्लाईओवर है ना, काइंडली यहाँ पे तो ये लाइट्स का अरेंज करवाएं। जितने भी एडिक्ट लोग बैठे हुए हैं, यंग से यंग बंदा बैठा हुआ है, हम स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है। एक तो ट्रैफिक इतनी है, यहाँ से हम सड़क क्रॉस करके नहीं आ सकते, ऊपर से आते हैं कोई लाइट नहीं, कोई मिस है पूरे, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। ये काइंडली थोड़ा सा मेरा मैसेज कन्वे कर दे कि यहाँ पे या तो लाइट्स लगवाएं या फिर तो ना यहाँ से एडिक्ट लोगों को हटा दिया जाए। नहीं, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जे रोड के ऊपर जो है ना पुलिस की गाड़ी जो है ना वो गश्त करती रहती है, कंप्लेन नहीं की आपने यहाँ पे? सर मेरी बात सुने, अल्लाह ना करे कोई मिस हैप हो जाए, वो विद इन सेकेंड्स अगर कोई प्रॉब्लम होना हुआ तो हो जाए, पुलिस की गाड़ी क्या करेगी? ठीक है, ये यहाँ पे या तो बेगर्स लोगों को, ये एडिक्ट लोगों को हटा दे या यहाँ पे लाइट्स का अरेंज करें। आप मुझे खुद बताएं, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होके आपको वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है कौन जिम्मेदार है? कुछ नज़र आ रहा है आपको? वहाँ पे कुछ नहीं है। तो प्लीज़ यहाँ पे या तो लाइट्स का अरेंज करवाएं या जितने भी एडिक्ट लोग हैं यहाँ से ये हटा दें प्लीज़, बड़ी मेहरबानी आपकी, मेरा ये इतना सा मैसेज कन्वे कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके ब्रिज से गुजरते हुए प्रॉब्लम होती है, कोई लड़का वगैरह छेड़ता है आपको? नहीं, क्यों? क्योंकि हिम्मत ही नहीं किसी में। नहीं, जितनी आप माशाल्लाह सोनी है, आपको तो हर लड़का छेड़ता होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, और अगर ऐसा होता भी है तो मैं हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन अगर कुछ छेड़े तो उसको चपेड़े चुपेड़े मार सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नीचे भी फेंक सकती हूँ। हमारे साथ सना मौजूद है। बिल्कुल सेहत से तो पतली सी लग रही है, जिसको हम सिंगल पसली कहते हैं, लेकिन हिम्मत इनकी जो है वो कहती है कि अगर मुझे कोई लड़का छेड़े, चपेड़े चुपेड़े भी करा सकती है और वजह से नीचे भी फेंक सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई भी की। असल में जो है ना पाकिस्तान में नशे की जो आदतें हैं ना ये बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन में। आप लोग नहर पे चले जाओ, नहर पे आपको जगह जगह पे लोग नज़र आएंगे, वो फुल ड्रंक होंगे, कोई इंजेक्शन लगा रहा होगा तो कोई टैबलेट खा रहा होगा। अभी ये जो ब्रिज है ये यहाँ पे फेमस है, मतलब यहाँ पे हर अच्छे बुरे लोगों ने गुजरना होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर गुजरना होता है क्योंकि कॉलेज एरिया है ये। यहाँ पे लेडीज़ जो है ना वो नशा करके लेटी हुई हैं। आप ऊपर चले जाएं, आपको लेडीज़ नज़र आएंगी जिन्होंने इंजेक्शन लगा रही हैं, कोई वो तंबाकू खा रही हैं, कोई जो होती हैं वो पता ही नहीं वो क्या सूंघती हैं। इस तरह मतलब डिफरेंट तरह का जो नशा है वो लोग कर रहे हैं। इसको रोकना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अभी मेरे पास कंप्लेन आई है कि कुछ लड़के कहते हैं कि यहाँ पे कुछ उबाश किस्म के लड़के भी होते हैं ब्रिज के ऊपर, जो आती आती लड़कियों को तंग करते हैं, ऐसा भी कुछ है? वो आप किसी भी आप कॉलेज या स्कूल के गेट के बाहर चले जाएंगे ना तो वहाँ पे कोई भी स्टॉप होगा ना, वहाँ पे आपको ये सब ज़रूर मिलेगा। नहीं, वो तो ओपन है ना, वो तो छेड़ने वाले तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अंधेरा है, फुल अंधेरा है, नीचे से नज़र भी कुछ नहीं आता, तो ऊपर तो कुछ भी हो सकता है। जी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप मेरे देखिए आप पूछ रहे हैं मुझसे, लेकिन यहाँ पर जो है ना कोई भी स्टूडेंट या कोई अच्छा इंसान वहाँ पे जाके खड़ा नहीं होगा। हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी, वहाँ पे सिर्फ वही खड़े होंगे जो ड्रंक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुलिस भी भीड़ रही होती है, तो उनको पता होता है कि ये जो स्कूल एरियाज़ हैं यहाँ पे चेकिंग होती है, यहाँ पे सिर्फ वो लोग हैं जो नशा करने वाले हैं। इसके अलावा वहाँ पे आम रूटीन वाइज लोग जो है कोई भी नहीं जाएगा। सिर्फ स्टूडेंट जिन्होंने मतलब रोड वगैरह क्रॉस करनी है वही गुजर रहे होंगे। हाँ, गुजरते हुए कोई किसी को तंग कर रहे हैं वो हम किसी की गारंटी दे नहीं सकते।